देखो, भगवान श्री राम का भरे सभा में रावण के थ्रू भविष्य को रामचरण पंकज उर रखऊ का गुरु मंत्र दिया। क्यों? नाम का ध्यान दे सकते थे, रूप का ध्यान दे सकते थे, कथा सुनने का लाभ बता सकते थे। बोले सारे लंबे रास्ते हैं, शॉर्टकट रास्ता कि भगवान के चरण में जाके धड़ाम से गिर जाऊं। भगवान का एक स्वभाव है कि जो उनके चरणों में गिर जाता है, वो चाहे अपना हो या पराया हो, भगवान उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस राम की कमजोरी को, वीक पॉइंट को हनुमान जी जानते थे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा राम चरण, और हुआ यहां देखिए, चाहे अपना हो या पराया हो, जो भी प्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़ा, प्रभु ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये प्रभु का स्वभाव है। भविष्य ने जाकर के अपना समर्पण किया, असकई कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हृदय विषेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुजा विशाल गई हृदय लगा। ये स्वभाव है, अपना हो या पराया हो, जो चरणाश्रित हो गया भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात याद आ रही है, वृत्ति मेरी समापन की तरफ जा रही है कथा के। अपना हो या पराया हो, जो चरणों में गिर गया उसको उठाकर हृदय से लगाना भगवान का स्वभाव है। आपने भविष्य का दृश्य देखा, जरा जनकपुर चलते हैं, धनुष टूटा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। धनुष टूटा और मां जानकी के हाथ में सखियों ने माला दिया, पहराओ जयमाल सुहाई, क्योंकि टूटते ही धनु भयो गया हो, तुम्हारे ये पति हो चुके हैं, और बरमाला पहनाओ। मां माला लेकर के गंतव्य स्थल पर गई जहां श्री राम प्रतीक्षारत थे। माता जानकी ने माला उठाया और राम जी के गले में पहनाया, नहीं पहनाना चाहा, मुश्किल हो गई। राम जी के गले में माला पहनाना चाहा लेकिन नहीं पहना पाई, क्योंकि राम जी थोड़े लंबे थे और सीता जी छोटी थी। अब मां जानकी ने देखा कि क्या करे, कोई कुर्सी टेबल कुछ सहारा भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है जिसका सहारा ले लो। लक्ष्मण की तरफ देखा। पहले तो राम जी को आया कि चलो सीता जी इतनी लंबी नहीं हो सकती हैं, मैं ही झुक जाता हूं। राम जी झुकने ही वाले थे, इतने में ख्याल आया कि ना बाबा ना, ससुराल का मामला है, मैं झुकूंगा सीता जी को स्थिति देखकर इनके लिए। सहेलियां ताली बजा देंगी, बोले ले ब्याह हुआ नहीं, मत्था टेकना अभी से शुरू कर दिया। राम जी और करके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी की तरफ देखा। मां जानकी ने बोले लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, देवर जी कुछ मदद कीजिए। लक्ष्मण जी को वो पता था प्राइवेट बात कि भैया के चरणों में जो गिर जाता है उसको उठाने के लिए झुकते जरूर है। जानकी जी माला लिए खड़ी थी। लक्ष्मण ने कहा मां रुको, इसी पोज में रहना, देखता हूं ये झुकते कैसे नहीं है। और मुश्किल से आधा मिनट निकला हुआ, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, मैया खड़ी है। अचानक लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। और लक्ष्मण को चरणों में गिरे हुए देख करके स्वभाव है ना उठाने का, तो राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए। इतने में सीता जी ने गले में माला, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, माला डाल दिया। कब पड़ा कुछ पता नहीं। लक्ष्मण को उठाया और हृदय से लगाया, अलग करके बोले कि लक्ष्मण मत्था टेकने का, प्रणाम करने का ये कौन सा टाइम था, खामखा बीच में। बोले प्रभु बहुत जरूरी था, जरा गले में देखिए ना।
माँ इतनी जल्दी लंबा नहीं हो सकती थी, आप झुकने वाले नहीं थे, ये कैसे होता। जब राम जी ने देखा गले में जयमाल, तो लक्ष्मण को फिर गले से लगाया, बोले भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काम सरल कर दिया। श्री राम जय राम। आइए, अपना हो या पराया, जो चरणों में गिर जाता है उसको उठा करके गले से लगाना भगवान का स्वभाव है। ये हनुमान जी जानते थे, इसलिए भरे सभा में इनडायरेक्टली रावण के थ्रू विभीषण को सुनाया कि रामचरण पंकज उर्धर लंका अचल राज तुम, हरि तुमरो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुल मिला जुला करके कहने की बात यह है कि नाथ सकल साधन में हीना। कुछ भी जंतर मंतर पूजा पाठ यज्ञ हवन कीर्तन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। जाओ ठाकुर जी के चरणों में धड़ाम से गिर जाओ, और जहां तुम गिरोगे दंडवत फिर ना संभल कर, लेकिन 28 तारीख के बाद गिरना, जब मैं चला जाऊं यहां से तब, नहीं तो कहीं नाक दांत टूटे फूटे और फिर मेरे को पकड़ो। क्योंकि अगर विश्वास है ना तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादा ख्याल आया कि कहीं नाक न टूट जाए तो जरूर टूटेगा। संशय आत्मा विनश्यति। चलिए, भगवान के चरणों का आश्रय जीवन में हनुमान जी के माध्यम से आप धारण करें, ये आज का संदेश रहा है। ये कथा हनुमान जी के पावन चरणों में समर्पित है, और ये कथा के पहले दिन का जो भी पुण्य है वो हमारे, देखो भार्गव जी का जीवन हमने सुना है थोड़ा बहुत। राम की कथा और भक्त की कथा दोनों एक ही जैसा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये 4 नाम है, लेकिन चारों में पावर एक है। श्री राम जय राम। और जब तक वो संसार में रहता है ना इस शरीर में, तब तक वो मनुष्य है, वहाँ मर्यादा का पालन होता है, छोटे बड़े का विचार होता है। लेकिन संत जब या भक्त जब शरीर छोड़ता है, मूर्खों की भाषा में वो मर गए, थोड़ा समझदार भाषा में स्वर्गीय हो गए, और सत्संगियों की भाषा में वो पूरे हो गए। जब वो मरता है कोई व्यक्ति, बिंदु सिंधु में मिलने के बाद महतो बहियाम, उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मलीन, यानी कि वो ब्रह्म हो गया। और कई जगह हमने देखा है मंदिरों में फोटो उन दिव्य भक्तों की महापुरुषों की होती है। आज हमने भी भगवान श्री राम का जब पूजन किया तो राम भक्त पंडित श्री काशीनाथ जी को जा करके भी पुष्पांजलि, ये मेरे आने का उद्देश्य भी यही था। उनके प्रति जो मन से प्रार्थना में कर सकता था वो किया, पुष्पांजलि चढ़ाया, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया, और इस कथा का सारा फल मैं पंडित काशीनाथ जी के प्रति समर्पित उनको कर रहा हूँ। जहाँ भी हैं भगवान के चरणों में उनको अविरल स्थान मिला है। नर्मदा शंकर ने जैसे बताया, बच्चों ने बताया कि 10 मिनट 7-8 मिनट तक ठीक है, और फिर बैठे बैठे समाधि की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। रामायण में ऐसा प्रसंग एक बाली का भी आता है। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग कहते हैं हाथी को। जैसे हाथी के गले से एक माला गिर जाए उसको क्या फर्क पड़ता है,
इसी तरह से भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को त्यागा। और आज के युग में आपके गांव में हाथ में माला और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गांठ 5 परवर का प्रतीक ब्रह्मास्त्र, जिसको मेघनाथ ने फेंका था हनुमान जी के प्रति, वो जनेऊ लेकर के इस भक्तात्मा ने अपने शरीर का त्याग किया और वो ब्रह्मलीन हो गए। अब ब्रह्मलीन ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म में लीन हो गया वो तो ब्रह्म हो गया, बिंदु सिंधु में मिला तो सिंधु हो गया। तो उनकी आत्मकल्याण और खास करके उनके परिवारजन, बड़े भगवान की बड़ी कृपा है बच्चों पर, उनको आत्मबल सद्बुद्धि श्री समृद्धि को वे प्राप्त करें। परिवारजनों के लिए वह मंगल कामना, माता जी को सांत्वना सहित मार्गदर्शन की जो चला गया है उसका रूप उनकी फुलवाड़ी में देखो और हर हाल में हंसते रहो, खुश रहो। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, जाय विदिरा घेरम ताई विधि रहिए। तो ये जो कथा हो रही है ये उनके पावन स्मृति में ही हो रही है।